बॉलीवुड की द बबलीस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट बन चुकी है सभी डायरेक्टर्स की मनपसंद। कई सारे हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद उनकी गिनती अब टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में से भी उनके दोस्त उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। अपने हार्डवर्क और टैलेंट से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक स्टार किड से भी बढ़कर है। लेकिन ये फेम पाना आलिया के लिए बिल्कुल इजी नहीं था। वो इस सफर के दौरान कई सारे कंट्रोवर्सीज का शिकार बन चुकी है। तो आइए डालते हैं आलिया भट्ट से जुड़े उन कंट्रोवर्सीज पर एक नजर। कंगना's dig at RK and Bhatt's relationship। कंगना रनौत को तो हम कंट्रोवर्शियल क्वीन के नाम से जानते ही है। वो जब भी कोई स्टेटमेंट करती है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लाइमलाइट में आ ही जाती है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में कंगना ने आलिया भट्ट और उनके बीएफ रणबीर कपूर को डम कह दिया था। उन्होंने उनके रिलेशनशिप को लेकर कहा, I do only that when I am rubbed the wrong way. And what is this thing of calling them young? Ranbir Kapoor is what, 37 years old? Young kid of the generation, and Alia Bhatt just turned 27. My mother had 3 children at 27. This is absolutely unfair. बच्चे है कि डम है कि क्या है? Well, ये तो बहुत ही चौंका देने वाला कमेंट था। इतना ही नहीं, इस कमेंट के साथ साथ कंगना ने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी और पॉलिटिक्स पर भी अपनी राय न देने के लिए भी ताना मारा था। लेकिन इस पर आलिया ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं मैं डरती हूँ। अरे मैं बहुत डरती हूँ। अच्छा, अगर डरती है तो यही रीजन है कि हाल ही में मतलब कंगना ने कहा था कि देयर आर एक्टर्स who fear voicing their political opinion. She named you also. So what's your opinion on that? Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, or maybe that you feel like क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well. Wardrobe malfunction। वरुण धवन के साथ अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को प्रमोट करते वक्त भी आलिया एक कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। इस इवेंट के वक्त वरुण धवन ने जोश में आकर आलिया को अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन ये रोमांटिक पोज आलिया को पड़ा महंगा। आखिर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए इस वीडियो में। इसके बाद आलिया को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज़ था। द साई-फाई महोत्सव कंट्रोवर्सी। साल 2014 में आलिया भट्ट एक मुसीबत में फंस गई थी और उनके साथ फंसे सलमान खान और माधुरी दीक्षित, जब उन्होंने सफाई महोत्सव में अपना परफॉर्मेंस दिया। बता दें कि ये इवेंट समाजवादी पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव के नेटिव विलेज साई-फाई में ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन इस इवेंट को लोगों ने बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। लोगों का कहना था कि इतना पैसा बर्बाद करने से अच्छा वो मुजफ्फरनगर राइट विक्टिम्स के लिए यूज करते। वेल, तब आलिया भट्ट ने अपने बचाव में कहा था, We are not sadistic who went to Sci-Fi and felt happy about those who were suffering. But yes, I do feel bad for not being aware. I just think that it isn't fair to call us inhuman. When Salman Khan came to the rescue, इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट आलिया भट्ट को भी चौंका देने वाला था। आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट भी आलिया से बहुत नाराज हो गए थे जब आलिया सफाई महोत्सव के कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। महेश भट्ट ने तब ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि that his daughter made him feel that he had failed as a father. वेल, महेश भट्ट के इस अपॉलॉजी पर रिएक्ट करते हुए सलमान खान ने ट्वीट कर कहा था, Bhatt साहब, no need for apology. Alia's upbringing is great. I was proud to share the stage with her. She earns a living with hard work and dignity. Coffee with Karan। Coffee with Karan 4 के एक एपिसोड में आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा शो के मेहमान बने। वेल, इस एपिसोड में करण जौहर ने जब आलिया से पूछा कि भारत में कितने राज्य है, तो आलिया ने इसका जवाब दिया कि भारत में 20 राज्य है। लेकिन करण के अगले सवाल ने आलिया भट्ट को नए कंट्रोवर्सी में फंसा दिया। करण ने पूछा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। इस पर अपना जवाब देते हुए आलिया ने पृथ्वीराज चौहान बताया।
इसके बाद आलिया का सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना और बाकी वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। आलिया भट्ट ट्रोल फॉर फेस टाइमिंग ड्यूरिंग फ्यूनरल। सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो आलिया भट्ट अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार के लिए उनके साथ वहां मौजूद थी। अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आलिया को हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए देखा गया। इसी को लेकर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि आलिया अंतिम संस्कार की वीडियो बना रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आलिया भट्ट फेस टाइम के जरिए रिद्धिमा को उनके पिता के आखिरी दर्शन करवा रही थी, जो उस समय दिल्ली में फंसी हुई थी। तो ये थे आलिया भट्ट से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज। इस सब विवादों पर आपकी क्या राय है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.